वेलकम स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स स्पेस। तो मैट्रिक्स स्पेस में 10th लेक्चर लगभग हो चुकी है। ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, ठीक है, जो कि 11th लेक्चर है हमारा। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट सारे डिफिनेशंस देखने वाले हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट डिफिनेशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। और ये जो क्लासेस होगी वो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर के लिए। जितने भी नेक्स्ट चैप्टर आएंगे रिलेट रहेगा इस लेक्चर से, ठीक है। तो इस लेक्चर को अच्छे से समझनी है, सारी डिफिनेशन अच्छे से समझनी है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट डिफिनेशन देखते हैं, बाउंडेड मैट्रिक क्या होती है। मैट्रिक स्पेस तो बता चुके हैं, एक्सटी से डिनोशन होती है, और उसकी डिफिनेशन तो फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं। तो मैट्रिक स्पेस में ही क्या होगा कि बाउंडेड मैट्रिक्स कैसे होगी। तो बाउंडेड मैट्रिक्स को एक हमारा एलिमेंट होगा और उस एलिमेंट से रिलेट किया जाएगा कुछ कंडीशंस, देन वो हमारा बाउंडेड मैट्रिक्स हो जाएगा। और वो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, अनबाउंडेड मैट्रिक्स। बट एग्जाम में बाउंडेड मैट्रिक्स से ज्यादातर पूछने का चांसेस रहता है। तो बाउंडेड मैट्रिक्स किस तरीके से होगा, देखिए इसको साइड में आप जरूर ग्राफ बना लीजिएगा कि एक्स डी को एक हमारा मैट्रिक्स स्पेस है एंड मान लेते हैं कोई एक रियल नंबर है जो कि के होगा और वो जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो इसका डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, तो मेरा मार्कर, ठीक है, डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे अ गिवन मैट्रिक स्पेस, ठीक है, जो कि गिवन मैट्रिक स्पेस हम लेते हैं एक्स डी, ठीक, दिस वन। एंड तो उसमें क्या होगा कि एक गिवन मैट्रिक स्पेस लिए एंड एक हमारा रियल नंबर भी हमें लेना होगा। तो मैट्रिक स्पेस इज सेड टू बी बाउंडेड मैट्रिक। बोलेंगे कब बोलेंगे, बाउंडेड मैट्रिक इफ देयर एग्जिस्ट करेगा क्या, और रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर जो कि हम रियल नंबर जो है डिनोशन दे रहे के से और वो जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, रियल नंबर जो है वो जीरो से बड़ा होगा। सच दैट, तब क्या होती है, सच दैट। तो हमारा जो एक्चुअली में बाउंडेड मैट्रिक है उसको हम लोग डी ऑफ एक्स वाई डिनोशन करेंगे, ठीक है, डी ऑफ एक्स वाई। जो कि इसमें क्या होगा, कंडीशन जो है, ये क्या होता था कि मैट्रिक्स स्पेस में चार कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता था ना। तो डी ऑफ एक्स वाई का ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता था। तो अब क्या होगा, डी ऑफ एक्स वाई जो होगा लेस देन इक्वल टू के से छोटा या के इक्वल ही होगा। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है देन ये हमारा बाउंडेड मैट्रिक्स हो जाएगी। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो क्या होगा कि बाउंडेड मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, अनबाउंडेड कहलाएगा, ठीक है। तो एक साथ दो डिफिनेशन हो गई, बाउंडेड मैट्रिक्स का आएगा डिफिनेशन लिख दीजिएगा, अनबाउंडेड का आएगा तो दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, देन दिस इज कॉल्ड अनबाउंडेड मैट्रिक्स। देन सेकेंड वन डिफिनेशन हमारा है डायमीटर। डायमीटर पता होगा ना, डायमीटर क्या होती है, डायमीटर ऑफ अ नन एम्प्टी सेट। मतलब नन एम्प्टी सेट मतलब सबसेट हो जाएगा, एक्स डी कोई हमारा मैट्रिक्स स्पेस उसका सबसेट, ठीक है। तो जैसे कि हमारा एक्स डी कोई मैट्रिक्स स्पेस है, मान लेते हैं यहाँ पे दिस वन एक्स डी, एंड इसमें एक हमारा क्या होगा, नन एम्प्टी सेट लेंगे तो एक्स डी के अंदर ही लेना होगा। मान लेते हैं ए ले लिए, ठीक, कुछ सर्कल जैसा ऐसे ले लिए। तो सर्कल स्क्वायर किसी तरह भी ले सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम लोग जानते हैं कि डायमीटर जो होती है वो सर्कल की ही निकलती है ना। डायमीटर किस तरीके से निकलती है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होता है मतलब रेडियस का डबल, 2r डायमीटर होती है हमारी। तो रेडियस मतलब यहाँ सेंटर से क्रॉस करते हुए कोई अगर लाइन जाता है देन मतलब मैक्सिमम जो हमारी दूरियां होती है दो पॉइंट के बीच में, इस सर्कल में मैक्सिमम दूरियां जो होगी दो पॉइंट के बीच में उसको हम लोग डायमीटर बोलेंगे। तो सिंपल वही है यहाँ पे भी, जो मैक्सिमम दूरियां होगी, मान लेते हैं एक एलिमेंट यहाँ है एक एलिमेंट यहाँ है, देन मैक्सिमम दूरिया को बोलेंगे हम लोग डायमीटर। ना कि यहाँ और यहाँ रहा तो ये हमारा डायमीटर कहलाएगा, या फिर यहाँ और यहाँ रहा तो भी हमारा डायमीटर नहीं होगा, मैक्सिमम नहीं होगी, बड़ा तो यही होगा। अब चाहे क्या एक्चुअली में क्या होता है ना कि सेंटर से जो क्रॉस करती हुई जाती है ना लाइनिंग, ठीक है, और जो दो मैक्सिमम पॉइंट जो होती हैं मतलब आउटर पॉइंट जो होती है, देन दिस इज कॉल्ड डायमीटर। उसको डायमीटर बोलते हैं। सेंटर को क्रॉस करते हुए जानी चाहिए, तो सेंटर को क्रॉस करते हुए जानी चाहिए बट मैक्सिमम दूरियां भी होनी चाहिए। मान लेते हैं सेंटर को क्रॉस करते हुए जा रहा है बट मैक्सिमम दूरियां नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम दूरी यहाँ पे सेंटर को क्रॉस करते हुए जा रहा है। तो डायमीटर जो होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट को एक्स डिनोशन करता है, ये वाई, तो एक्स और वाई हमारा जो डायमीटर होगा, ठीक है, ना कि अदर्स हमारे पॉइंट जो होंगे वो डायमीटर होंगे। समझ आई बात, डायमीटर क्या होता है। तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे डायमीटर की,
तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना होगा, लेट एक्स डी बी कोई मैट्रिक्स स्पेस लेना होगा, बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए बी अ नॉन एम्प्टी, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट तो डेफिनेटली रहेगा, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स डी। ठीक है, सबसेट ऑफ किसकी, तो एक्स डी जो मैट्रिक्स है उसका सबसेट होगा। ठीक, देन द diameter of a non-empty set is denoted by, किस तरह से डिनोशन होती है, is denoted by, तो डिनोशन किस तरीके से होगी, तो हम लोग यहाँ पे डायमीटर को लिखेंगे डी ऑफ ए लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका निकाल रहे हैं ना सबसेट का, सबसेट जो है वो ए हम लोग लिखे हुए हैं। ठीक है, तो डी ऑफ ए लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम दूरियां, मैक्सिमम को सुप्रीमम बोलेंगे, तो ये हमारा होगा सुप्रीमम ऑफ किसकी, तो डी ऑफ ए मतलब डी ऑफ बोल सकते हैं ए, मतलब क्या हो गया कि दो पॉइंट के बीच में एक्स और वाई पॉइंट हो जाएगा, तो एक्स बिलोंग करेगा किस में, ए में, वाई भी किस में बिलोंग करेगा, ए में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो एक्स और वाई दोनों ए का एलिमेंट रहेगा एंड डी ऑफ एक्स वाई दिस, तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई कर जाएगी, मतलब ये कंडीशन समझ में आ रहा है ना कि डिस्टेंस ऑफ ए का मतलब डिस्टेंस बोल देंगे तो डायमीटर, तो डायमीटर जो होगी ए की मतलब दो पॉइंट की, जिसमें सुप्रीमम जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा, दिस इज क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये समझ में आया, अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई डायमीटर की। अब आते हैं डिस्टेंस की बारी। ठीक है, डिस्टेंस का बारी आता है, जो कि हमारा क्या होता है, डिस्टेंस जो होगी कोई एक पॉइंट और एक नॉन एम्प्टी सेट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ये हम इरेज करते रहे। ओके, देखिए अब हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस, नेक्स्ट जो है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट मीन्स हम ग्राफ से बता दे रहे हैं कुछ इस तरीके से, एक्स डी को एक हमारा मैट्रिक्स स्पेस होगा, सॉरी एक्स डी को एक हमारा मैट्रिक्स स्पेस होगा एंड कोई पॉइंट होगा, मान लेते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पी। ठीक है, एंड ए जो होगा वो हमारा सबसेट होगा, कुछ इस तरीके से ए सबसेट मान लेते हैं। तब आई बारी की डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे, तो कोई पार्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ, मान लेते हैं कि आप धनबाद से हैं, हीरापुर में हैं, तो हीरापुर एक पार्टिकुलर पॉइंट हुआ, वहां से आपको बोकारो जाना है, तो कैसे जाएंगे, तो बोकारो का जो फर्स्ट पॉइंट होगा ना वही हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, हीरापुर से बोकारो मतलब हो सकता है कि हीरापुर है और ये पूरा बोकारो है, तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा यही हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। क्लियर, तो दोनों बीच के डिस्टेंस समझ में आए किस तरीके से, कोई पार्टिकुलर पॉइंट से हम जा रहे हैं कहीं किसी जगह पे, तो जगह जो सबसे फर्स्ट में आता है उसी को ना हम लोग कंसिडर करते हैं कि हाँ ये हमारा जगह यहाँ पहुंचे। ठीक है, क्लियर, कहाँ पहुंचना है नहीं पता, मतलब पार्टिकुलर यहाँ पॉइंट नहीं दिया, यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, सॉरी बोकारो में तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, कहाँ पहुंचना है ये नहीं पता, बट बोला कि डिस्टेंस बताइए, हीरापुर से बोकारो का डिस्टेंस बताइए, तो इजीली देखिए हीरापुर से बोकारो जो फर्स्ट आएगी पॉइंट वही हमारी हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, देखिए लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड क्या है कि ए पी बी अ पॉइंट। ठीक है, पी बी अ पॉइंट एंड किसमें, एक्स डी में ही पॉइंट रहेगा, एंड क्या है कि ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ किसकी, तो सबसेट होगी एक्स डी का। ठीक है, तो क्या होता है कि द डिस्टेंस of a point from a non-empty set is denoted by कैसे कैसे डिनोशन होगी, तो पॉइंट से मतलब बोल सकते हैं डी ऑफ पी से कहाँ पे, ए पे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू,
तो सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट मतलब क्या होगा, मिनिमम दूरियां, जो सबसे कम दूरियां होगी, तो यहाँ पे होगा इनफीमम। मैक्सिमम में सुप्रीमम था, मिनिमम में इनफीमम होता है, तो इनफीमम ऑफ किसकी डिस्टेंस पी, तो पी ही रहेगा। एक्स में कोई पार्टिकुलर पॉइंट मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा पी ऑफ एक्स। तो पी जो है एक्चुअल यहाँ पे ऐसे बिंदी दिया जाता है, ठीक है, इस टू पी जो है वो कहाँ का एलिमेंट होगा, तो पी एलिमेंट तो एक्स का होगा, बट एक्स जो एलिमेंट है वो हमारा ए का एलिमेंट होगा, दिस वन, क्लियर। तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ नॉन एम्प्टी सेट का कुछ इस तरीके से निकलेगा, इनफीमम होंगे इस पे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में जो होगी डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, वो किस तरीके से कंसीडर करेंगे, टू नॉन एम्प्टी, दो नॉन एम्प्टी सेट है उसका डिस्टेंस किस तरीके से कंसीडर करेंगे, तो एक्स डी कोई हमारा मैट्रिक्स स्पेस है, राइट में इसको ग्राफ बनाते जाइएगा, मतलब फिगर बनाते जाइएगा तो इजी पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ए कोई हमारा है नॉन एम्प्टी सेट है, दूसरा हमारा बी नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, दिस वन बहुत सारे, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पड़ेगा, जो मैक्सिमम सॉरी सबसे शॉर्टकट जो होती है, शॉर्टकट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो सबसे कम दूरियां होगी ना जिस पॉइंट में, वही हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जानी है, मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बतानी है, तो यहाँ से यहाँ मतलब मिनिमम पॉइंट होगी ये, मतलब ए का जो मिनिमम पॉइंट होगा, ए का सबसे बाहरी वाला पॉइंट होगा बी के कंपेयर में, मतलब बी के नज़दीक में यहाँ होगा, और ए के नज़दीक में बी का पॉइंट नज़दीक वाला यहाँ होगा, ठीक है। तो ये जो दूरियां होगी यही हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। मान लेते हैं एक्स यहाँ एलिमेंट है, वाई यहाँ एलिमेंट है, ठीक है, ना कि यहाँ यहाँ हम नहीं कर सकते, यहाँ यहाँ नहीं कर सकते, वो दूरियां होगी, बट दूरियां जो मेजर की जाती है वो मिनिमम वाली जो दूरियां होती है वही मेजर की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड क्या है, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ किसकी, तो एक्स डी की, नॉन एम्प्टी सबसेट है एक्स डी का, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय, देखो डिनोशन होगी डी ऑफ, क्या बोलेंगे, ए और बी डिनोशन देंगे, ठीक है, एंड इज डिफाइन बाय, डिफाइन किस तरीके से करेंगे, तो डी ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू क्या होगा, डी ऑफ एक्स वाई, यहाँ का एलिमेंट ले लेते हैं, जो कि एक्स एलिमेंट होगा ए का और वाई एलिमेंट होगा बी का, कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। तो ये चार डिफिनेशन थे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, मतलब समझना बहुत ज़रूरी था, आगे चल के बहुत ही आप लोग को हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ये समझ में आई ना, अगर कहीं समझ में नहीं आती तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।